हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दूं, ये रीडिंग डेली आती है, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन। इसमें सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद करंट फीलिंग्स, लास्ट में नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा। जो बातें हैं, जो सिचुएशन आपको लगे कि ये मेरी सिचुएशन नहीं है, उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में आज फ्लैश करेगा क्योंकि आज है सोमवार। शुरू करते हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो कर लीजिए। मेजर अरकाना से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपका गैस किया हुआ कार्ड। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, नारायण नारायण नारायण। तीन कार्ड और। एम्प्रेस मैडम पहले भी आई थी बट मैंने लिया नहीं, वापस रख दिया, वापस आई हैं। 2 कार्ड और। जय माँ। आज 2 कार्ड आ गए, वाह क्या बात है, क्या बात है। 5 कार्ड और चैरियट। बॉटम से है हेरोफेंट। साइन की बात करें तो आज है सोमवार और शिव और शक्ति दोनों की वाइब्रेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। चैरियट, टावर, स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। यहाँ साइन की बात करें तो वृषभ राशि, धनु राशि, मीन राशि, मेष राशि और मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में टॉरस, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, एरीज, कैप्रिकॉन, लियो एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है आज के दिन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का मतलब कहीं ना कहीं आज के दिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ पे बहुत तीखी नोकझोंक दिख रही है, बहुत तीखी बहस दिख रही है, झगड़े दिख रहे हैं, लड़ाई दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर करेजियस डिसीजन लेंगे। करेजियस डिसीजन लेने की एनर्जी है यहाँ पे। शादी का ये निर्णय है और शादी को लेकर ही बहसबाजी होते नज़र आ रही है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी है। जैसे कि इन्होंने निर्णय ले लिया है कि मुझे आपसे विवाह करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, या अगर आप ऑलरेडी इनके साथ विवाहित हैं, सेपरेशन में है किसी के भी कारण से, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आपके साथ ही आगे रहना है, आपके साथ ही अपना परिवार रखना है। लेकिन इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उससे आज बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अलगाव की उपस्थिति हो सकती है। यहाँ स्थिति ऐसी ही दिख रही है। टावर की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ डिवाइन यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। स्ट्रेंथ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आप अपनी पूरी ताकत से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, आप दोनों में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट अलग है या कल्चर अलग है या ट्रेडिशन अलग है या एज डिफरेंस है या कोई पास्ट है किसी का, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपने पास्ट से बाहर निकलना और कुछ सॉलिड एक्शन लेना, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। टावर, ये बिल्कुल मूवमेंट है। टावर को यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। सो आपके पार्टनर मूव कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज के दिन काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कॉल्स या मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत समय से आप वेट कर कर के थक चुके हैं, बट आपके पार्टनर सडनली आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दें और अपनी कुछ इच्छा जाहिर कर दे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी एंड होते नज़र आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस को। आप दोनों के बीच में जो डोमिनेटिंग लोग हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जितने भी लोगों के कारण डिसअपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। या तो ये लोग मान जाएं या तो इनको पता है कि चीज़ें फेवर में नहीं होंगी। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट। टेम्परेंस के बाद हेरोफेंट आया भी है एंड टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। ये देखिए सेम कार्ड आए हैं। हेरोफेंट यहाँ से भी आया है मेजर अरकाना से, और टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट। सिमिलर एनर्जी है, डेक्स अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर 100% डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। जितने लोग सेपरेशन में हैं, चीज़ें सडनली पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी आपके फेवर में, शादी विवाह से रिलेटेड। इस एनर्जी को क्लेम कर लें, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। जिस मोमेंट का बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार था आपको भी और उनको भी, वो मोमेंट अब बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यूनियन। तो जितने लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आज सुबह आज की एनर्जी बहुत जल्दी डाल दी थी मैंने, क्योंकि अब से मैं रूटीन पे थोड़ा लाने की कोशिश करूँगी चीज़ों को जल्दी जल्दी। तो क्योंकि रोज़ 9:30 के बाद डलती है, 9:45, 10 बजे, कभी कभी 10:15 बजे, तो इस वजह से आज जब मैंने जल्दी डाला है 9:20 पे, तो नोटिफिकेशन ही नहीं गई है। और ये रीडिंग भी जल्दी आएगी, तो पता नहीं इसकी भी नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं, बट 1-2 दिन लगेगा, फिर रूटीन सेट हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब को एल्गोरिदम उसका ऐसा होता है कि हम जिस समय पर ज़्यादा डालते हैं वो उस समय पर सेट कर देता है। तो अगर हम उस समय से आगे पीछे डालेंगे तो चीज़ें फिर थोड़ी 1-2 दिन लगती हैं सेट होने में। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। यार ये स्क्रीन ठीक नहीं हो रही मेरी, बार बार बंद हो जा रही है। सेटिंग में भी देख लिया मैंने बट नहीं हो रही। कल काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की, आके बताए मुझे व्हाट्सएप पे कि मैम ऐसा करो ऐसा करो, बट नहीं हो रहा। पता नहीं क्या अपडेट हुआ है, स्क्रीन ही बंद हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक से है टाइम। एक चैनलिंग हुई है मुझे अभी इसी वक्त। अगर आप में से किसी को मरे हुए जानवर दिखें तो घर से बाहर मत जाइएगा, वापस आ जाइएगा। अगर आप घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए और आपको मरे हुए कोई जानवर दिख जाए तो वापस आ जाइएगा तुरंत।
ठीक है। ओके, यहाँ से अगर हम बात करें, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है। इनकी करंट फीलिंग्स में दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड। क्यों? बिकॉज इनको पहली गलती तो इनकी ये है कि ये सारे सिचुएशन को मटिया मेट कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं, पूरा रायता फैला चुके हैं। दूसरा, जब आप इनके पास थे इन्होंने कभी सेटिस्फाइड फील नहीं किया। इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड में लिया है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को डायमंड मिल जाए जिसको उसकी कदर ही ना हो, तो आप रहे डायमंड। आपकी कदर कब समझ में आ रही है? जब अब इनके हाथ से वो डायमंड दूर हो चुका है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब वो थी मेरी या जब वो था मेरा, तब मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। अब वो दूर जा चुकी है या जा रहा है। अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, मैं दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे वो एनी हाउ चाहिए अपने जीवन में। मैंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा होल्ड बैक किया है और अब ये मुझ पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि मैंने कभी खुल के जताया ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको खुद को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। अगर आप दूर हैं या आप सेपरेटेड हैं तो इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। अपनी आदतों को भी बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आदतें पहले गड़बड़ थी। दूसरी चीज़, इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे कितना भी डिस्टेंस आया हो आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाए हैं। और ये अगर आप दोनों में अभी सेपरेशन बहुत ख़राब मोड़ से गुज़र रहा है, तब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं खो तो नहीं सकता या खो तो नहीं सकती, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकता उसके बगैर, जीना ही मुश्किल है। तो ये सिचुएशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके साथ बिताए गए हर मोमेंट इनको रियलाइज़ हो रहे हैं, हर मोमेंट इनको याद आ रहे हैं, और ये हर मोमेंट को मतलब एक तरह से जी रहे हैं फिर से, और अपनी गलती फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं वहाँ पे एक्सप्रेस किया। जब आप इस तरह से बोले तो मैं क्यों उस तरह से रिप्लाई नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो ये अपने आप से ही अनसेटिस्फाइड हैं इस वक्त। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खुश कर सकता था या कर सकती थी, मैं चीज़ों को बहुत लाइटली ले गया या ले गई, और अब चीज़ें बिल्कुल मेरे हाथ से निकल चुकी हैं बाहर। तो इन्हें कहीं ना कहीं समय की वैल्यू समझ में आ रही है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक है टाइम। समय बहुत बलवान होता है, आप समय को पीछे नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल करें, पीछे जाएं और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए समय रहते आपको चीज़ों की कद्र होनी चाहिए, पर्सन की कद्र होनी चाहिए, लोगों की कद्र होनी चाहिए। सो नेवर टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, नहीं बहुत ज़्यादा, एक बार में एक एक, 1 by 1, जिसको आना है फिर आएगा। नो कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं, देखिए ये फिर आ गया, इसको आना था, ये फिर आ गया। यही आया था पहले, बाकी लोग तो गिर गए थे, बट फिर भी मैंने रख दिया। जिसको आना होता है वो आ ही जाता है झक मार के, वो चाहे आप कितना भी शफल कर लो। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स। क्यों इमोशनल लॉस की एनर्जी आई है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए? डर रहे हैं, ठीक है, हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। क्या फैमिली की मर्जी से शादी हो जाएगी, ऐसा सोच नहीं। ओके, क्या आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं? ब्लॉकेज बहुत है लोगों का, ब्लॉकेज बहुत है। विश तो इनकी यही है। देखिए, जितने लोग अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी अभी तक बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनके लिए इट्स अ वार्निंग। हील योर ब्लॉकेजेस। मैं हमेशा कहती हूँ हील योर ब्लॉकेजेस। यहाँ थ्रोट चक्र भी ब्लॉकेज है, हार्ट चक्र भी ब्लॉकेज है, सैक्रल भी ब्लॉकेज है, क्राउन भी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का असर बहुत पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये क्या है बोल रहे हैं, चक्रा वक्रा, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज का बहुत भयंकर असर पड़ता है। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉकेज है, आप पैसे को तरस जाएंगे, आपका कर्ज बढ़ता जाएगा, डेप्ट बढ़ता जाएगा, आप चुका नहीं पाएंगे, 10 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो भी लोगों को लगता है अगर जॉब कर रहे हैं तो रूट चक्र हील हो गया, नहीं। जॉब करने के बाद भी अगर आप
प्रॉब्लम में हैं, आपको पैसे परवड़ नहीं रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका खर्च कंप्लीट नहीं हो रहा है, कर्ज है बहुत ज़्यादा, या लोअर बॉडी में पेन रहता है, या फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हैं, तो भी रूट चक्रा ब्लॉकेज है। यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत आपसे अटैच्ड हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जैसे दिल पे पत्थर रख के आपसे दूर हैं। लेकिन दूरी का कारण भी यहाँ पर निकल कर आया है कि कुछ लोगों के ऊपर फैमिली का प्रेशर है, कुछ लोगों की शादी ज़बरदस्ती करा दी गई है और उस शादी को निभा भी नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, उसको चीट भी नहीं करना चाह रहे, आपको चीट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो गिल्ट इनके अंदर इनको खाया जा रहा है, आपसे डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं मजबूरी में, बट रहना भी नहीं चाह रहे हैं। तो या तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या तो किसी के पार्टनर की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है जिस वजह से नो कांटेक्ट है, या तो कुछ लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इनको पता है कि शादी हो नहीं सकती, तो ये पहले तो बहुत सर चढ़ाए, आपको प्यार मोहब्बत दिखाए, वादे किए, और बाद में अब धीरे 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 ऐसे डिस्कनेक्ट हुए हैं जैसे आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे पलट गया या पलट गई, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो ये वाली चीज़ें इन्होंने खुद की हैं और अब खुद पछता रहे हैं। इनको दर्द बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी उम्मीद करके बैठे हैं कि चीज़ें अभी भी काश कि ठीक हो जाए थोड़ा सा एफ़र्ट्स लगाने से। क्या ये अपनी विशेस को पूरा करने के लिए एफ़र्ट्स लगाएंगे? यस। अगेन हमारे पास सोलर प्लेक्सस भी आ गया, इन्हीं की कमी थी। ये अगर ये थोड़ी सी भी ताकत दिखाएं तो ये आप दोनों का रिश्ता जो रूट है वो बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे से या किसी के मैनिपुलेशन से रिश्ता टूट जाएगा, बट फिर भी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और चीज़ें बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, तो अभी भी उम्मीद है। यहाँ 5 दिन कम से कम, और मतलब 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 50 घंटे आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि आने वाले फ्यूचर की नींव रखेगा। अगर आप दोनों इस 5 दिन को यूटिलाइज़ करते हैं इन अ पॉजिटिव वे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, डू ट्राई स्पेल। स्पेल ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने जो स्पेल डाला है वो ज़रूर कीजिए। अभी रिसेंटली जो 1 हफ्ते पहले डाला है वो कर लीजिए, या फिर पहले वाले स्पेल कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये टाइम पे आप जितना पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करेंगे उनको मोटिवेशन मिलेगी। इस टाइम पे नेगेटिव सोचेंगे तो वो और लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे। कॉल मैसेज की एनर्जी तो नहीं दिख रही है अभी, कॉल मैसेज करेंगे बट अभी नहीं एनर्जी शो हुई है, स्पेशली 23 घंटे तक थोड़े चांसेस कम हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूर चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने फ्यूचर को लेकर इन्होंने क्या प्लान किया है उससे रिलेटेड ये एनर्जी दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या होगा? जो लोग कांटेक्ट में हैं, एक कार्ड और, तीन 3 7 6 6 7 7 6 6, यहाँ डबल नंबर्स आए हैं, 6 6 7 7 3 3, बॉटम से है 9 9। ऐसा मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ है, मैं 6 साल से रीडिंग कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये थोड़ा यूनिक है। 3 3 9 9 6 6 7 7। क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स? सक्सेस, ठीक है, अच्छा ही है, ये जो भी है अच्छा ही है, शुभ है आपके लिए। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, अगर दुखी हैं, परेशान हैं इस वजह से कि मेरा पार्टनर मुझे चूज़ करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी, या मेरा पार्टनर मुझसे दूरी क्यों बना रहा है, हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा ना, या अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पार्टनर के होते हुए भी मुझे अकेलापन क्यों फील हो रहा है, कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है या नहीं आ गई है, तो इन सब डाउट्स को आप मैनिफेस्ट मत कीजिए। आने वाला समय में सब ठीक हो जाना है अगर आप खुश रहेंगे तो। कंडीशन ये है कि आपको दिल से खुश रहना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए, अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखिए, थोड़े टाइम नंगे पैर चलिए घास पर, अगर घास नहीं है तो कम से कम थोड़े टाइम मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए, मेडिटेशन के दौरान अपने पर्सन को याद कीजिए और उनसे बातें कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल बातें, पॉजिटिव अफर्मेशंस।
कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शा रहा है। हारमोनियस यूनियन में एंडिंग ऑफ अ साइकिल, यूनियन ऑलरेडी है आप लोगों का, एंडिंग हो सकती है। अगर आप शक करते हैं, अगर आप हार्ट ब्रेकिंग बातें करते हैं या डिस्टेंस के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो अभी आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज़ द वार्निंग। ये एनर्जी फिलहाल 3 दिन तक रहने वाली है। देखते हैं ईश्वर की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए आज के दिन में। गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, सबसे पहला है द लॉ ऑफ कर्मा, दूसरा है स्टिलनेस, और तीसरा है हेल्पिंग हैंड। बॉटम ऑफ द डेक से है भैरव बाबा की एनर्जी। जय भैरवनाथ। सबसे पहले द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म क्या है? हम सुबह उठ रहे हैं, हम फ्रेश हो रहे हैं, हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम अपने कर्म पे लग जा रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। कुछ लोग घर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी का गॉसिप कर रहे हैं सुबह उठते ही, अरे तुमको पता है वो ऐसी, वो वैसी, वो वैसा, वो वैसा, तो ये भी कर्म है। कुछ लोग किसी का लूटने, खसोटने, घूस लेने, ये करने, वो करने में लगे हुए हैं। कोई लोग किसी की दुख तकलीफ़ें नहीं समझ रहे हैं, जो वहाँ समझने के लिए बैठे हैं बट समझ नहीं रहे हैं। तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा कर्म कर रहे हैं। तो जो आप कर्म कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना अभी तक का पास्ट देखिए, अपना इस जन्म का पास्ट देखिए। बचपन से लेके अभी तक आपने क्या सारे अच्छे कर्म किए हैं? कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया है, कभी किसी का हक तो नहीं मारा है, एक समोसा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो क्या क्या आपने ऐसे कर्म किए हैं? आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने आने वाले समय की नींव कैसी रखी है। आपका जो नेक्स्ट आने वाला 25 साल है, इवन आपके बच्चों का फ्यूचर, वो आपके ही कर्म पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर माँ बाप के कर्म अच्छे हैं तो बच्चों को उसका फल मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए। बुरे कर्म किए हैं तो सतर्क हो जाइए। तो जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, ये यहाँ पे सिंपल सा लॉ है। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, भगवान की रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ कि हाँ ये इसको हम डिस्काउंट दे देंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको तो हम बिल्कुल मसल के रख देंगे। भगवान का कोई आपसी बैर नहीं है किसी के साथ। जो आप कर्म करते हैं वो आपको फेस करना पड़ता है, सिंपल सा रूल है। इतना ज़रूर है कि अगर आप भक्ति में रहते हैं तो आपके कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं कि ये बच्चा सुधर रहा है। तो टीचर 2 डंडा की जगह आधा डंडा मार के छोड़ देते हैं कि नहीं बच्चा सुधर रहा है। ये भी होता है कई बार कि नहीं डंडा मत मारो, बच्चा सुधर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं उसका हमें कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब 100 अच्छे कर्म करोगे तो आपने पीछे अगर 10 बुरे कर्म किए हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो लोगों को लगता है अरे मेरा हाथ टूट गया, मैं इतना पूजा कर रहा था फिर भी मेरा हाथ टूट गया। नहीं, आपकी जान भी जा सकती थी, ठीक है, सिर्फ हाथ टूटा है। हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए और वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बड़े से बड़े तूफान में, बड़े से बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जो लोग पैनिक नहीं होते हैं, जो लोग घबराते नहीं हैं, वो सत्य को जानते हैं। सत्य क्या है? सत्य ये है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यही पहला और आखिरी सत्य है, ठीक है। बट लोग इस पहले और आखिरी सत्य को कब जानते हैं? जब कंधे पे आ जाते हैं और बगल में 4 लोग चिल्ला रहे होते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तब इंसान इस सच को जानता है, उसके पहले नहीं जानता, ठीक है। पहले से जान जाओ कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना सीख जाओगे। क्योंकि आप जब इस धरती पर आए थे तो आपके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो आज जो कुछ भी है वो आपके लिए ब्लेसिंग है, उसको ब्लेसिंग की तरह लो, ग्रैटिट्यूड शो करो। जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे लाइफ में उतने ज़्यादा मजबूत बनोगे, उतने ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे। और ईश्वर भी आपको ब्लेस करते हैं कि देखो इस बच्चे का, जैसे माँ बाप होते हैं ना, अगर आप माँ बाप खुद हैं या अगर आपके माँ बाप हैं तो आप ये सोचिए कि जब आपको कोई वो गिफ्ट कर दें
और आप उनका पैर छू लो, आप उनको पप्पी कर लो, जाके झप्पी मार लो बिल्कुल कस के, तो उनको कितनी खुशी होती है। उनको ऐसा लगता है अरे मैंने ऐसा कुछ थोड़ी किया है, इतना प्यार। उनको भी अंदर से ये होता है ना कि अरे मेरा बच्चा कितना खुश है। तो वही हाल भगवान का भी होता है। तो जब वो आपके लिए कुछ देते हैं और आप उसके लिए भी उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हो, अगर कुछ गलत भी हो रहा है और आप कह रहे हो प्रभु आपका प्रसाद है, हम ग्रहण करेंगे, तो उनको लगता है हाय मेरा बच्चा, क्या कर दूं मैं इसके लिए, छप्पड़ फाड़ के दे दूं जितना मेरे बस में हो। तो ये होता है। तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई एक्सटर्नल फोर्स हार्म नहीं कर सकती अगर आप अंदर से शुद्ध हैं तो, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो। कोई भी शक्ति में इतना ताकत नहीं है कि वो एक शुद्ध आत्मा को नुकसान पहुंचा सके। हमें अगर नुकसान पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अशुद्धि है, ठीक है, उसको निकालने का प्रयास कीजिए। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर काम आते हैं, चाहे उनको जानते हो ना जानते हो, उनका नाम पता हो ना पता हो, बट अपनी फिज़िकल जो एबिलिटीज़ हैं, चाहे पैसा, रुपया, धन दौलत, या वहाँ पे प्रेजेंट है, उनके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं, या उनको ज्ञान के माध्यम से किसी गड्ढे में से बाहर निकाल रहे हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो भी लोग इस धरती पर किसी का भला कर रहे हैं बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए कि हाँ मैं भला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बदले मुझे ये मिलेगा, जो भी बिना एक्सपेक्टेशन किसी का भला करता है उसको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भगवान शिव की कृपा जब आपको प्राप्त होगी तो आपके पास हर वक्त वो प्रेजेंट होते हैं। आप जब उन्हें याद करोगे, जब आप माँ को याद करोगे, वो तुरंत प्रकट होते हैं, ठीक है। अब जब प्रभु आपको मिल जाएंगे तो फिर दुनिया में आपको क्या चाहिए, फिर आपको कोई चाह बचती है? नहीं बचती। तो कहीं ना कहीं जितने लोग लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं किसी भी माध्यम से, जो लोग परेशान हैं, जो लोग हार्डशिप फेस कर रहे हैं, अपने मुंह का निवाला कई बार लोग सामने वाले को दे देते हैं भले भूखे हों, तो ऐसे लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है और ऐसे लोगों को परम धाम प्राप्त होता है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।